हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसके पीछे टेक्निकल इशू था। लेकिन आज से एक्सरसाइज 8.3 को मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 8.3 में क्या होगा स्टूडेंट्स, और लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ कि यार जितने भी फार्मूलाज आप लोग पढ़े हो ना, वो सब सारे के सारे रिवीजन कर डालो। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, ये सब जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स है, तभी आप एक्सरसाइज 8.3 को बढ़िया से कर पाओगे। अदरवाइज़ सारा का सारा बेकार जाएगा मेरा एफर्ट। ठीक है, तो आज के सेशंस में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री, और वो कौन से बुक का डिस्कशन हो रहा है। तो एक्सरसाइज 8.3 डॉक्टर के.सी. सिन्हा किताब है, राइटर का नाम है, और बुक हो गया ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखूँगा, आंसर केवल प्रोवाइड करूँगा और आप लोगों को समझना है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पार्ट समझ लेते हैं। एक्सरसाइज किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 8.3 के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 में जो भी है हम लोग सबसे पहले पूरक कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है, पूरक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। लिखोगे क्या इसको कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, वैसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे 10 डिग्री का अगर पूरक कोण पूछे, 10 डिग्री का पूरक कोण, तो सिंपल बोलोगे 80 डिग्री। कैसे आया 80 डिग्री? तो 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री कैसे आया? तो 90 - 10, 90 - 10 बराबर 80। 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री। 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? तो 90 में से 30 घटा दीजिए, कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। इसी प्रकार से 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 30 डिग्री। यानी कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, वैसे कोण को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो पूरा कोण के नाम से जानेंगे। तो देखिए 80 और 10 90 आ रहा है, 20 और 70 90 आ रहा है, 30 और 60 90 आ रहा है, 60 और 30 भी क्या आ रहा है? 90 आ रहा था। हम ये सब कोणों को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे सारा का सारा। तो पूरक कोण बहुत ही ईजी है। पूरक कोण जिन दो कोणों को जोड़ने पे कितना डिग्री हो जाए स्टूडेंट्स? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ने पे कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 45 डिग्री 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री का पूरा कोण, और ऑब्वियस है कि 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी कुछ बातें हैं जो आप लोग को जानना होगा, कुछ फार्मूला जानना होगा एक्सरसाइज 8.3 के लिए। एक्सरसाइज 8.3 का क्या जानना होगा? फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? तो इसमें होगा फार्मूला sin 90 - थीटा, और फार्मूला होगा cos 90 - थीटा, फिर फार्मूला होगा tan 90 - थीटा, और एक और फार्मूला होगा जिसको हम लोग कहेंगे cot 90 - थीटा, और एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलेंगे sec 90 - थीटा, और एक फार्मूला है जिसको हम बोलेंगे cosec 90 - थीटा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम आपसे पूछें कि थीटा डिग्री का बताइए पूरक कोण कितना होगा, थीटा डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो निश्चित है कि 90 - थीटा होगा। 90 में से जब थीटा घटाओगे तो थीटा डिग्री का पूरा कोण मिलेगा। कैसे पता करेंगे कि सही है कि गलत है? तो 90 - थीटा को जोड़ दीजिए किसके साथ? थीटा के साथ। 90 - थीटा को जोड़ दीजिए थीटा के साथ, तो दोनों को जोड़िएगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा जुड़ने के बाद कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अगर हम पूछे कि बताइए फाई का पूरा कोण कितना होगा, तो फाई का भी पूरा कोण 90 - फाई होगा। अगर हम पूछे कि 90 - फाई का पूरा कोण कितना होगा, तो फाई होगा। थीटा का 90 - थीटा का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 - थीटा का पूरा कोण कितना होगा? थीटा होगा। बातें आ रही है समझ में? एक बार मैं थोड़ा वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्वालिटी इसका चेक कर ले रहा हूँ। Yes, everything is all right, I think. चलिए, तो यहाँ पे ये सब सारे के सारे क्या हैं? तो पूरा कोण है। ठीक है, तो हम 90 - थीटा का पूरा कोण अगर लिखना चाहें तो 90 - थीटा का पूरा कोण कितना होगा? थीटा, और 90 - फाई का पूरा कोण कितना होगा? फाई होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, और cos 90 - थीटा क्या होगा? साइन थीटा। मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। cot 90 - थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये टोटल से कितने फार्मूलाज हो गए, 6 फार्मूलाज हो गए, 4 और एक 5 और एक क्या हो गया 6, टोटल से 6 फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी साइन चेंज होगा सर किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, tan में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यानी कि कितने टोटल्स हो गए, तो टोटल से 6 फार्मूला हो गए। यही 6 फार्मूला याद रखना है और इसी पे सारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगा। लेकिन उसके पहले एक बात और भी जानना होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुना करने पे कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। और कॉस थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तीसरा tan थीटा और कॉट थीटा का कितना होता है फॉर्मूला, 1 होता है। चौथा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये सब 1 बनाने वाले फार्मूलाज हैं। इसका फार्मूला है ये 1 बनाने वाला फार्मूला। तो अगर कोई पूछे कि 1 बनाने वाले एक बनाने वाले फार्मूला को लिखें, एक बनाने वाले सभी फार्मूला, तो कौन कौन सा फार्मूला है जिससे 1 बनेगा। पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा में सर कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा में गुना करेंगे सेक थीटा से तो कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा फार्मूला है tan थीटा में गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, कॉट थीटा से तो 1 आएगा। चौथा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पाँचवा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और छठा नंबर का फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। टोटल से ये 6 फार्मूला है। देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 आएगा, कॉस थीटा सेक थीटा 1 आएगा, tan थीटा कॉट थीटा 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आएगा। ये सब सारे फार्मूला जो है क्या बनाने वाले हैं, 1 बनाने वाले हैं। तो एक तो आपको याद रखना होगा कि साइन चेंज होगा कॉस में, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। और बाकी का 6 फार्मूला ये ध्यान रखना होगा। तो आशा है यहाँ तक अभी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ठीक है। एक सेकंड, चलिए तो एक्सरसाइज हम लोग 8.3 का डिस्कशन कर लेंगे। फार्मूला को मैं बगल में लिख देता हूँ फिर से कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा होगा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा होगा, ठीक है। तो ये टोटल से कितने फार्मूला हो गए, 6 फार्मूला हो गया। यानी कि यहाँ से कि साइन चेंज हो गया किस में, कॉस में, और कॉस साइन में, और tan किस में चेंज हो गया, कॉट में, और कॉट किस में, tan में, और सेक किस में चेंज हो गया, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो गया, सेक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आज गर्मी है यार ज़्यादा। चलिए तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर में है कि थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा, और इसको पूरा कोण में लिखना है। तो सिंपल है, कॉस थीटा के पूरा कोण में कैसे लिखेगा, तो कॉस थीटा के पूरा कोण में लिखना है हमको, कॉस थीटा के पूरा कोण में लिखना है। तो बैठा दीजिए यहाँ पे, कैसे बैठाइएगा, ऐसा लिखना है जिससे कि
कॉस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, मैंने मेनली रूप से फॉर्मूला लिखना है तो इसको लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा। नया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा का पूरा कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। तो कॉस है तो किस में चेंज हो गया, साइन में। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, सेकंड है कि सेक थीटा को बदलिए। तो सेक थीटा को कैसे बदलोगे, तो सेक थीटा को बदलेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आंसर आ गया। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसको है कॉट थीटा लिखा हुआ। तो कॉट थीटा को कैसे लिखेगा, tan 90 माइनस थीटा। चौथा सवाल है इसका कि कॉसेक थीटा। चौथा सवाल है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। और पांचवा इसका है 1 का 5 वाला क्वेश्चन, tan थीटा को चेंज करना है। ठीक है, तो tan थीटा को तो इजीली चेंज कर देंगे हम लोग, कॉट 90 माइनस थीटा। तो देख लीजिए, कॉस को चेंज करना है तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन को चेंज करना है तो ये लिखेंगे, कॉट को चेंज करना है तो ये लिखेंगे, tan को चेंज करना है तो ये लिखेंगे, इसको चेंज करना है तो ये लिखेंगे, इसको चेंज करना है तो ये लिखेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बस फार्मूला ध्यान रखना है और सारे को बनाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा ना तो यूट्यूब में जा करके थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, ऑप्शन रहता है उसका। और अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लीजिए, सारे कुछ अवेलेबल है हम लोगों के पास। ठीक है, बस संसाधन का उपयोग करना है सही से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। 1 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो 2 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित को 90 माइनस थीटा के पूरा कोण में लिखिए। 2 का 2 में कह रहा है निम्नलिखित को 90 माइनस थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल, 2 का फर्स्ट सवाल है कि tan 90 माइनस थीटा है, तो ये तो सिंपल है, tan 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा ना। अरे भाई यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा है तो निश्चित है यार कॉट थीटा होगा ना। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो सेकंड वाला कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस है ना दोस्त, तो कॉस है तो क्या चीज़ में चेंज होगा, साइन में। 90 माइनस थीटा है तो थीटा होगा। देख लो इजीली यार, यहाँ पे साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, tan है तो कॉट में चेंज होगा, कॉट है तो tan में चेंज होगा, सेक है तो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन को देखा जाए, 2 का थर्ड क्या है, तो 2 का थर्ड है कॉट थीटा। 2 का थर्ड है क्या दिया हुआ, सॉरी 2 का थर्ड में नहीं, 2 में 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 में 2 ही क्वेश्चन है। अब 3 के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण में बताइए। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में है उसमें खाली जगह में भरना है, और वो आंसर कितना से कितना होना चाहिए दोस्त, 0 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग ना किताब निकाल लीजिए, और क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का कौन सा एक्सरसाइज है, तो 8.3 है। आप लोग सोच रहे हो यार बार बार आप क्यों लिखते हो, रिविजन के लिए। ठीक है, आप लोग को रिविजन होगा, मार्क्स बढ़िया उठेगा, पता चल जाएगा हर कुछ। साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री को चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज होगा स्टूडेंट, कॉस में, और 70 किस में चेंज होगा, 20 में। मतलब पूरा कोण लिखना है, 70 का पूरा कोण कितना, 20 डिग्री। अब कैसे आया, तो डिटेल देख लीजिए कैसे आया ये। साइन 70 को हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन चेंज होगा सर कॉस में, और 70 चेंज होगा 20 में। लेकिन डिटेल्स अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो साइन 70 डिग्री है, साइन 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री। मतलब साइन है तो साइन रहने दीजिए, और 70 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 20। मतलब 70 में से 70 को लाने के लिए हम 90 में से कितना घटाएंगे, 70 आ जाता है। 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस इसको थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा यानी कितना, थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 20 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो ये है डिटेल प्रोसेस कि साइन 70 को लिखे साइन 90 माइनस 20, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 20, यानी साइन 70 बराबर कॉस 20 आया। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखिए, 2 का क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, 1 सेकंड, यस 3 का ना, चलिए 3 का, ओ माय गॉड कहाँ चला गया क्वेश्चन, 1 सेकंड स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन 3 का, ये पहला था ना,
3 का दूसरा देखिए, 3 का दूसरा में है साइन 35 डिग्री और साइन 35 को चेंज करना है कॉस में। तो निश्चित है कि स्टूडेंट यहाँ पे जब 35 है तो यहाँ पे 55 होगा, क्योंकि 35 में साइन चेंज होगा कॉस में, 35 चेंज होगा 55 में, ताकि जोड़ने पे कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री। तो निश्चित है कि कॉस चेंज होगा साइन में, और खाली जगह में 48 है तो क्या होगा यहाँ पे 42 होगा, ये 48 है तो 42 होगा, क्योंकि जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा 90 डिग्री आ रहा। चलिए 3 का 3 हुआ ना, अब 3 के 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 का 4, एक सेकंड, 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो 3 का 4 है कॉस 70 डिग्री को चेंज करना है, कॉस 70 डिग्री को चेंज करना है। तो कॉस 70 को साइन 20 चेंज करेंगे, 70 डिग्री है तो 20 डिग्री में चेंज होगा ना, कॉस है तो साइन में चेंज हो गया, 70 है तो किस में चेंज हो गया 20 में। अब 3 का 5 वाला क्वेश्चन क्या है? तो 5 वाला क्वेश्चन है कॉस 50 डिग्री, कॉस 50, तो कॉस है तो किस में चेंज होगा साइन में, 50 है तो किस में चेंज होगा 40 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? तो 6 वाला क्वेश्चन कह रहा सेक 32 डिग्री, और सेक है तो किस में चेंज होगा कॉसेक में, और 32 है तो किस में चेंज होगा 58 में। मतलब 32 को लाने के लिए कितना घटाएंगे 90 में से 58 घटाएंगे। ये दोनों को जोड़ने पे हमेशा 90 आना चाहिए। देख लीजिए, इसको भी जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो अगर जोड़ने पे 90 आएगा तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा? चलिए ये इसमें ख़त्म हो गया 3 वाला। 4 में देखिए, 4 का फर्स्ट क्या है? a प्लस बी दिया हुआ है, चूँकि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ठीक है, हाँ गॉड, चलिए सारा कुछ क्वालिटी तो ठीक ही चल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो अगर a का मान बैठाना हो तो 90 माइनस बी बैठाएंगे, और b का मान बैठाना हो तो 90 माइनस a बैठाएंगे। ठीक है, a प्लस बी 90 है तो a बराबर 90 माइनस बी बराबर 90 माइनस a। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि फर्स्ट वाला में यहाँ पे पहला होगा कि साइन a बराबर क्या होगा? तो साइन a बराबर, तो a का मान यहाँ से बैठा दीजिए 90 माइनस बी। ठीक है, a का मान यहाँ से 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, थीटा कितना b ना। चलिए फर्स्ट हो गया 4 का। अब 4 का सेकंड देखिए, ये 4 का कौन सा है? तो फर्स्ट है। 4 का सेकंड में क्या कह रहा है? तो 4 का सेकंड है कॉस बी बराबर खाली जगह, तो सिंपल है, कॉस बी को हम क्या लिखेंगे? कॉस बी को लिखेंगे कॉस बी बराबर कितना है 90 माइनस ए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तीसरा इसका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है क्या? सेक ए, तो सेक ए की जगह सेक ए बराबर खाली जगह पूछ रहा है कि कितना होगा, सेक ए बराबर यहाँ पे खाली जगह पूछ रहा है कितना होगा, तो सिंपल ना, सेक ए बराबर कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक ए के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस बी, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का मान कितना है बी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली जगह में कॉसेक बी होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है इसका? तो चौथा क्वेश्चन है tan बी। चौथा क्वेश्चन क्या है? tan बी है, तो tan बी के जगह पर 90 माइनस ए बैठाएंगे, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, यानी ए होगा। मतलब देखिए बी चेंज हो रहा है ए में, ए चेंज हो रहा है बी में, ए चेंज हो रहा है बी में, इस तरीके से चेंज हो रहा है। चौथा के बाद है पाँचवा क्या है? तो पाँचवा है कॉसेक बी। पाँचवा क्या है? कॉसेक बी। तो कॉसेक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, कैसे में चेंज करेंगे? तो कॉसेक बी के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस ए, बी के जगह पे 90 माइनस ए, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक थीटा यानी सेक के जगह पे एक ए बैठा देंगे। ठीक है, चलिए तो 5 हो गया। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 4 का 6 में क्या है कि 4 का 6 है कॉट ए के जगह पर 90 माइनस बी हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, तो थीटा के जगह पर बी। चलिए 4 के टोटल 6 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हम पहले कई दिनों से आप लोग के लिए ना वीडियोज़ नहीं ला रहा था, इसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था,
जिसको मैं भरपाई करने के लिए कुछ लंबे वीडियोस बनाऊंगा, तो कुछ हो सकता है 2-2 वीडियो एक दिन में आप लोग को अभी कुछ दिनों के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ऐसे आप लोग को मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर वीडियो प्रोवाइड हो, अगर अच्छा लगे चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए इसे। अगर सब्सक्राइब है तो दोबारा मत करिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इसे, ठीक है। लाइक भी ज़रूर करना यार, ठीक है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे ना। काम करने में इंटरनल खुशी होती है जब उसमें कोई प्रोग्रेस दिखता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मैंने अभी कहाँ तक कंप्लीट किया, तो 4 तक कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि साइन 37 इज इक्वल टू ए, चूँकि साइन 37 डिग्री बराबर दिया हुआ है ए, और क्या दिया हुआ है, कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू का मान के पदों में बदले, ए के पदों में बताना है, ठीक है। कॉस 53 डिग्री का मान बताना है, तो ऐसा करिए, कॉस 53 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 37, मतलब पूरा कोण 90 का 53 का पूरा कोण यहाँ पे लिखना है। तो 90 में से 37 जाएगा तो 53 आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। तो साइन 37, अब साइन 37 का मान कितना है, ए है। मतलब जो मान साइन में 37 डिग्री का होगा वही मान कॉस में 53 डिग्री का होगा। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखिए कि साइन का मान कॉस के बराबर होगा, और अगर कब, जब 37 और 53 जोड़ने पे 90 आ जाए तो, मतलब जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो पूरा कोण होगा, और पूरा कोण में साइन बराबर होगा कॉस के, कॉस बराबर होगा साइन के, टैन बराबर होगा कॉट के, कॉट बराबर होगा टैन के, ठीक है। तो ये 5 वाला क्वेश्चन हुआ ना, 5 का फर्स्ट हुआ। ये 5 का कौन सा है, फर्स्ट है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, यदि cos 47 डिग्री बराबर ए, तो cos 38 बराबर क्या होगा, cos 38 बराबर क्या होगा, तो सिंपल, तो cos 38 को क्या लिखिएगा, तो cos 38 को चेंज कर दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं 47 बराबर ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे साइन 53 निकालना है दोस्त, साइन 43 निकालना है। तो सिंपल है ना, साइन 43 को क्या लिखेगा, साइन चेंज होगा कॉस में, और 43 चेंज होगा किस में, 47 में, ठीक है। कॉस 47 डिग्री का मान कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 5 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 का क्वेश्चन नंबर 3, साइन 52 डिग्री बराबर ए हो गया। अब हम लोग को कॉस 38 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 38 का कैसे निकालोगे, तो कॉस को चेंज कर दोगे साइन में, कॉस को चेंज करोगे साइन में, और 38 चेंज हो जाएगा किस में, 52 में। आप डिटेल तरीका भी अपना सकते हो, और साइन 52 का मान कितना है, ए है। ऐसे क्वेश्चंस में जो साइन रहेगा वही कॉस रहेगा, केवल देखना है कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा क्या है 5 का, तो 5 का चौथा है, कॉस 56 डिग्री बराबर दे दिया है, कॉस 56 डिग्री बराबर एक्स दे दिया है, तो हमको निकालना है साइन 34 डिग्री बराबर कितना होगा। तो सिंपल है, साइन 34 को चेंज कर दो, साइन चेंज होगा कॉस में, और 34 चेंज होगा 56 में, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फार्मूला को फिर से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो यार यहाँ पे देख लो, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, और टैन किस में, कॉट में, और कॉट टैन में, सेक और कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ चलते हैं। 6 से थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, और एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 का फर्स्ट में है, कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री। तो सिंपल, ऐसे सवाल में जहाँ कहीं भी कॉस रहेगा तो यहाँ साइन जरूर रहेगा, यहाँ अगर टैन रहेगा तो यहाँ कॉट रहेगा, यहाँ कॉसेक रहेगा तो यहाँ सेक रहेगा। मतलब यही जो 3 जो दिख रहा है आपको ना, इसी के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, और जोड़ने पे भी 90 आएगा। 59 और 31 जोड़ दोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस 59 डिग्री हो गया, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, और 31 चेंज होगा किस में, 59 में। कॉस 59 को रहने दीजिए। ऐसे सवाल में ना कोणों को जोड़ने पे भी 90 आता है, तो एक को चेंज कर देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। कॉस 59 को छोड़ दिए, साइन चेंज कर दिए कॉस में, और 31 चेंज कर दिए 59 में, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया छोटू, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन 6 का कितना होगा, कॉस 53 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, कॉस 53 डिग्री बटे साइन
37 डिग्री, और cos 53 और sin 37 हो गया, तो cos 53 और sin को चेंज करेंगे cos में, और 37 को चेंज करेंगे 53 में। cos 53 को रहने दिया, sin चेंज हो गया cos में, 37 को चेंज किया 53 में, दोनों कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6 का, sin 20 है ऊपर में और नीचे हो गया cos 70, sin 20 को रहने देंगे, cos को चेंज करेंगे sin में, और 70 चेंज होगा किस में 20 में, ये भी कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसका फोर्थ नंबर सवाल 6 का 4 क्या है, तो 6 का 4 है √2 sin 20 डिग्री बटा cos कितना डिग्री 68 डिग्री, नहीं यहाँ पे 22 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करिए, √2 sin 22 को रहने दीजिए, और cos को चेंज कर देते हैं sin में, और 68 चेंज होगा 22 में, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा 90 डिग्री, जिसको जोड़ने पे 90 आएगा उसको चेंज कर दो आपस में, साइन वाला cos में, जैसे cos वाला चेंज हो गया साइन में, और 68 चेंज हो गया 22 में, का है क्योंकि 68 और 22 जोड़ने पे 90 आ रहा है। 22 कहाँ से आया था 90 माइनस 68 से आया, दोनों को काट दीजिए, क्या बचेगा √2 आंसर बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कहाँ तक हुआ, तो 4 तक हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 10 डिग्री है और यहाँ पे क्या है cos 80 है, तो सिंपल है ना 1 आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट काट दो एकदम, cos चेंज होगा साइन में, 80 चेंज होगा 10 में, दोनों को काट देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 6 का देखा जाए, 6 का 6 साइन 27 डिग्री बटा cos 63 डिग्री, साइन 27 रहने दिया जाए, cos चेंज करेंगे साइन में, और 63 चेंज करेंगे 27 में, ये भी कट गया, कितना आ गया आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से इसका 7 देखा जाए, तो 7 में क्या है 6 का √3 cos 65 बटा साइन 25, ठीक है। तो √3 cos को cos रहने दीजिए, 65 को 65 रहने दीजिए, साइन चेंज कर देंगे cos में, और 25 चेंज होगा 65 में, दोनों को काट देंगे 1 आएगा, √ कितना आ गया 3 आ गया। 6 का 7 हो गया, 6 का 8 देखिए, 6 का 8 में क्या होगा, तो 6 का 8 हो जाएगा cos 29 डिग्री बटा साइन 61 डिग्री, ठीक है। तो cos 29 को cos 29 रहने देते हैं, और साइन किस में चेंज होगा cos में, और 61 किस में चेंज होगा 29 में, दोनों को काट देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो 6 का 8 हो गया। अब 6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलेंगे 9 में चलेंगे। 6 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो 9 में है साइन 54 डिग्री है और माइनस cos 36 डिग्री है। साइन 54 को रहने दीजिए, cos चेंज होगा साइन में, और 36 को चेंज करेंगे 54 में, क्योंकि 90 माइनस 54 बराबर 36 आएगा, मैंने 36 डिग्री का पूरा कोण लिखना है यहाँ पे, जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ जाए उसको पूरा कोण कहते हैं। तो 90 माइनस 36 बराबर 54 आएगा ना, और दोनों को जोड़ के भी देख लो 90 आ रहा, अब दोनों घट जाएगा, कितना आएगा 0। देखो भागा वाला में आंसर 1 आएगा, माइनस वाला जहाँ भी देगा याद रखना 0 आएगा। खाली गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। 6 का 10 देखिए, 6 का 10 में क्या है tan 80 है, और बटा कितना है cot 10 है, तो निश्चित है कि क्या आंसर 1 आएगा, डिवाइड में है ना, तो tan 80 को रहने दीजिए, अब cot को हम चेंज कर दे रहे हैं tan में, और 10 को चेंज कर दिए 80 में, तो कट गया, तो कितना आएगा 1 आएगा। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका 11 है। 11 में क्या है, तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, cosec को चेंज करेंगे sec में, और 31 चेंज होगा 59 में, और cosec को इसको रहने दो sec 59, cosec को चेंज कर दें sec में, और 31 चेंज होगा 59 में, क्योंकि जोड़ने पे 90 आ रहा। अब ये दोनों कट जाएगा ना, आंसर कितना आएगा 0। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर 12। 6 का क्वेश्चन नंबर 12। 6 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन 18 बटा कितना cos 72 डिग्री, और साइन 18 बटे cos 72 है ना, तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री को 18 डिग्री रह दो, cos को चेंज करेंगे साइन में, और 72 चेंज होगा कितना में 18, साइन 18 को साइन 18 रहने दिए, और साइन cos को चेंज कर दिए साइन में, और 72 कितना में चेंज होगा छोटू 18 में, क्योंकि 72 और 18 जोड़ने पे कितना आ रहा 90 आ रहा है, ये कट गया, कितना आ गया आंसर 1 आ गया।
तो 12 के बाद है अब 6 का 13। 6 का 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो tan है 65 डिग्री और बटा में कितना है cos 25 डिग्री। tan 65 को रहने दीजिए और यहाँ पे cot होगा ये, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा cot होगा। तो tan 65 है, यहाँ cot को हम चेंज कर देते हैं tan में, ठीक है, और 25 को चेंज कर देंगे 65 में, दोनों कट गया, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। चलिए 6 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। तो आज के सेशंस में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा 8.3 का। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और सोसाइटी में एक अच्छा नाम करिए, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ, बाय, गुड डे।